जीएस फैक्ट्स। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो स्विट्ज़रलैंड में हुई थी 1930 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा की मृत्यु स्विट्ज़रलैंड में हुई थी 1930 में। और मदन लाल ढींगरा को फांसी के बाद ब्रिस्टल जो शहर है ब्रिटेन का, वहाँ दफनाया गया था। और 1907 में जो फ्रांसिस्को है, वहाँ पर इंडिया एसोसिएशन जो बनी थी एक संस्था, उसकी स्थापना रामनाथपुरी नामक एक व्यक्ति ने की थी 1907 में। फ्रांसिस्को में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना रामनाथपुरी। जो कामाटा गारू कांड था, उसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह ने अपने अधिकारों को लेकर एक तटीय समिति या शोर समिति का गठन किया था। कौन कौन थे? हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह, ये तीनों थे। हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह ने तटीय समिति या शोर समिति का गठन किया था। इस कामाटा गारू में 379 लोग थे, 379। नौजवान सभा जो है, यह एक खुला हुआ मंच था, गुप्त संगठन नहीं था नौजवान सभा। और नौजवान सभा का घोषणा पत्र जो है 1928 को प्रकाश हुआ था। 1928 28। ये खुला हुआ एक संगठन था। इसके सभी कार्य खुले तौर पर होते थे। और लाहौर में जो साइमन कमीशन के विरोध में नौजवान सभा ने प्रदर्शन किया था। महिला क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को मार भगाने के लिए फिरंगियों भारत छोड़ो का बिगुल बजाया था। रानी चेन्नम्मा थी 1824 में। रानी चेन्नम्मा वो दक्षिण भारत की थी। फिरंगियों भारत छोड़ो, उनका ये वाक्य था। उन्नीस सौ 9 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, वही मार्लो मिंटो। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों का मानना था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव यानी बना रहेगा। उन्नीस सौ 12 में हार्डिंग के समय कोलकाता से दिल्ली राजधानी हुई थी। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था 1905 में, जो किया गया था, उसको रद्द किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन। और बंगाल से बिहार बना था 1912 में। बंगाल से बिहार बना था 1912 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया हुई थी, उसके मुख्य सूत्रधार एनी बेसेंट थी, जो कि लखनऊ वही हुआ था सम्मेलन समझौता 1916 में लीग का हुआ था इसमें। लेकिन अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की मुख्य सूत्रधार थी एनी बेसेंट।
जबकि 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था उसको समझौता बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था उसको तो तिलक ने करवाया था, जबकि कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट थे और वो लिबरल थे उनमें जो समझौता करवाए थे वो बेसेंट ने करवाया था, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर और तिलक इन्होंने ही होम रूल की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। बीकानेर के दीवान थे गांधी के जो पिता थे करमचंद गांधी, वो बीकानेर जो कि राजस्थान का एक प्रांत था जगह, वहाँ के वो दीवान थे। गांधी को अराजकतावादी दार्शनिक माना जाता है और महात्मा गांधी जो थे रामराज के युगल सिद्धांत सत्य तथा अहिंसा इनके सिद्धांत था। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म दक्षिण ये अफ्रीका में अपनाया था। जो उनका सेवा धर्म विचार था इसे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। और सत्याग्रह शब्द को गांधी ने गढ़ा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया बल्कि इसे इन्होंने निष्ठुर बर्बादी बताया था। यानी टैगोर ने ये जो स्वदेशी आंदोलन था उसका समर्थन नहीं किए थे। गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह था ना, जो उसमें 35% बोनस वाला वो था 1918 के आसपास, उसी में किए थे पहली बार भूख हड़ताल यानी अनशन। और बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान उनका था चंपारण। बंधुओं मजदूर तो चंपारण था, जबकि भूख हड़ताल अहमदाबाद। बिहार में गांधी जी को हत्या के षड्यंत्र से बतक मियाँ एक व्यक्ति थे, उन्होंने बचाया था। बिहार में गांधी को मारने का प्रयास किया गया था। और गांधी जी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1903 में। गांधी जी को जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है 1903 में। कामाठा गारू जो जहाज था उसमें 376 लोग थे। कितने? 376 लोग। अहमदाबाद मिल आंदोलन था, उसमें इस आंदोलन में गांधी जी के साथ इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई भी थे। खेड़ा जो आंदोलन है इसमें गांधी को मोहनलाल पांडे ने खत लिखकर बुलाया था खेड़ा आंदोलन के लिए। जैसे यहाँ शुक्ल बुलाए थे चंपारण के लिए, वैसे आंदोलन जो हुआ था खेड़ा उसमें एक व्यक्ति थे मोहनलाल पांडे, इन्होंने गांधी को खत लिखा और खेड़ा आंदोलन के लिए बुलाया था। अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ था खेड़ा। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन जो बना था 1890 में, NM लोखंडे ने इसकी स्थापना की थी। बम्बई
मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. लोखंडे ने किया था। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है एन.एम. जोशी ने किया था, न कि वाडिया ने। ध्यान रखना है, किसने किया था? जोशी ने, एन.एम. जोशी ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 31 अक्टूबर 1920 को, न कि 21 में, 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। ताशकंद में। और उस ICS अफसर का नाम बताइए। वो थे, उनका नाम था H.V. कामत, जो कि कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करते थे और जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। तो H.V. कामत नाम के एक ICS अफसर थे, यानी ये ब्रिटिश विरोधी थे। H.V. कामत। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई थी 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में। रोलेट एक्ट जो आया था 1917 में, सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। इसके सदस्य थे प्रभात चंद्र मित्र, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। प्रभात चंद्र मित्र कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। रोलेट एक्ट जो आया था 1917 में। रोलेट एक्ट जो था, इसको काला कानून जो है जिन्ना ने कहा था। रोलेट एक्ट को काला कानून जिन्ना ने कहा था और गांधी जी ने देशव्यापी कानून सत्याग्रह रोलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया था गांधी ने, और काला कानून रोलेट एक्ट को जिन्ना ने कहा था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के सहयोग के लिए जो लोग त्यागपत्र दिए थे, मजरुल हक, M.V. मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने रोलेट एक्ट के सहयोग के लिए केंद्रीय विधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। सैफुद्दीन और किचलू और सत्यपाल जो थे, जो कि रोलेट एक्ट वाला जो पंजाब के नेता थे ना, सत्यपाल और किचलू, इन लोगों को धर्मशाला में नज़रबंद किया गया था, जिसके बाद वही जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला कांड को मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्लेआम कहा था। और इसमें जो है सरोजिनी नायडू जो है कैसर हिंद, उनको उपाधि मिली थी, उन्होंने त्याग दी थी। और नाइटहुड की उपाधि जो है टैगोर ने त्याग दी थी। इसी के कारण कैसर हिंद की उपाधि सरोजिनी नायडू ने त्यागी थी और टैगोर ने नाइटहुड की, जलियांवाला कांड के बाद।
जलियांवाला कांड जो हुआ था उसमें जांच समिति बनी थी, हंटर समिति। तो उसमें समिति में चमन लाल थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। जलियांवाला कांड में जो समिति बनी थी तो चमन लाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 लोग थे। बाकी और भी थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो बनी थी उसका गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ था, फजलुल हक के नेतृत्व में। फजलुल हक के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन 1919 में। बाल गंगाधर तिलक को गांधी जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। बाल गंगाधर तिलक को। और जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय क्रांति का जनक उनको कहते थे, तिलक को। गांधी निर्माता कहते थे, आधुनिक भारत के निर्माता कहते थे गांधी तिलक को, और जवाहरलाल नेहरू उनको भारतीय क्रांति का जनक कहे थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। एक वर्ष में स्वराज। राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में सारण से इसका नेतृत्व कर रहे थे। राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा तक इनकी कृतियां हैं। सारण जो है छपरा, उसी को छपरा कहते हैं। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। यानी नागपुर जो उस समय बना था हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 में, और उसी में प्रस्तावित किए थे ये CR दास सहयोग प्रस्ताव। चौरी चौरा जो है यह 4 फरवरी 1922 को हुई थी, और उस समय गांधी बारडोली में थे। बारडोली में जब यह घटना हुई थी चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को यहाँ गोरखपुर में, तो उस समय गांधी जी बारडोली में थे। कहाँ थे? बारडोली में। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में के समय C राघवाचारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चौरी चौरा के समय जो अंग्रेज वायसराय था रीडिंग था। साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था और 1930 में रिपोर्ट दी थी। यानी 27, 28, 30 यही 3 सन हैं। 27 में बना, 28 में भारत आया और 30 में अपनी रिपोर्ट दी। 29 में नहीं दी थी बल्कि 30 में दी थी। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन उस समय थे। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक है। एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त।
23 मार्च को 1931 को राजगुरु भगत सिंह को फांसी दी गई। स्वराज पार्टी का गठन जो है स्वराज, इसको असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इसका गठन किया गया। 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने, इंडिपेंडेंट पार्टी 1922 में जो बनी थी, मालवीय और मोतीलाल ने बनाई थी। और स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा CR दास ने दिया था। तब ये अध्यक्ष बने थे यहाँ स्वराज पार्टी को, वहाँ इस्तीफा दे करके यहाँ आए अध्यक्षता की स्वराज पार्टी की। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। उन्नीस 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस यानी इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना बोस और नेहरू ने की थी 1928 में। मुस्लिम लीग के 1929 के दिल्ली अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो ये मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन था 1929 में दिल्ली में हुआ था, वहीं पर 14 सूत्री प्रस्ताव जिन्ना ने रखा था। गांधी ने सविनय अवज्ञा शब्द अमेरिका के अराजकतावादी डेविड थोरो से लिया था। सविनय अवज्ञा ये जो शब्द था वो डेविड थोरो वहीं से लिया था। सविनय अवज्ञा का अर्थ है गांधी जी के अनुसार कि सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों का विरोध करना जो नैतिक नहीं है। गांधी ने दांडी मार्च जो है 5 मार्च 1930 को घोषित किया गया था, इसमें महिला और बच्चे शामिल नहीं हुए थे। कब हुआ था? 5 मार्च 1930 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी के अनुसार तो इसमें शामिल थे कौन कौन? तो महिला और बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए। गांधी जी कहा नहीं थे ऐसा, लेकिन शामिल वो लोग नहीं हुए। स्त्रियां थी शामिल, ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चों को इसमें ये है कि गांधी जी ने किसी को ऐसा नहीं कहा था कि सिर्फ ये ही शामिल होंगे, बच्चे ही शामिल होंगे या महिला ही शामिल होंगे या पुरुष ही शामिल होंगे, बल्कि उसमें ये था कि उन्होंने इस बात को तो उसमें शामिल, लेकिन बच्चे शामिल उसमें नहीं हुए थे। दांडी यात्रा के समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज यह तीर्थयात्री अपनी दीर्घ यात्रा पर निकल पड़ा है। गांधी जी के बारे में नेहरू ने कहा था जब दांडी मार्च कर रहे थे कि आज यह तीर्थयात्री अपनी दीर्घ यात्रा पर निकल पड़ा है। राष्ट्रीय मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने किया था। और असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवियों का समर्थन
कम था इसमें। किसमें? असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन कम मिला था। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। लाल कुर्ती जो आंदोलन था, यह आंदोलन सविनय अवज्ञा के दौरान पश्चिमोत्तर प्रांत में चलाया गया था। अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदाई खिदमत गार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। खुदाई खिदमत गार संस्था जो थी उसकी स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, इसका उद्देश्य साइमन रिपोर्ट पर विचार करना था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने की थी। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से तो लॉर्ड बिल थे, सरजात उज्जल सिंह, आगा खां ये लोग शामिल थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू शामिल नहीं थे प्रथम में। गांधी इरविन समझौते के जो है, यह समझौता दिल्ली वायसराय भवन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली वायसराय भवन में हुआ था। और इस समझौते के विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह एक सांप के समान है, यानी श्राप के समान। यह एक सांप के समान है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और यह दिल्ली के वायसराय भवन में हुआ था गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में गांधी जी के भाग लेते समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड विलिंगटन था, विलिंगटन। और इस राजपूताना जो एक जहाज़ था लंदन, उसी से गए थे गांधी। और उस समय भारत का वायसराय विलिंगटन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय विलिंगटन था। मैकडोनाल्ड जो अवार्ड है, इस पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। कब? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस घोषणा के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के लिए घोषणा के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। किसने दलितों के उत्थान के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी? गांधी ने। एंटी अनटचेबिलिटी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था, इसमें जिन्ना को भी नहीं बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश में कर न देने व लगान न देने का आंदोलन चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उत्तर प्रदेश में कर न दो और लगान न दो का आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते समय किसने कहा था कि हे नमक कानून भंजक, तुम्हें मेरा सलाम?
तो सरोजिनी नायडू ने कहा था, हे नमक कानून भंजक, तुम्हें मेरा सलाम। सांप्रदायिक पंचाट रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था और अछूतों के लिए पहली बार सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा सर्वप्रथम अछूतों के लिए निर्वाचन समूह बनाया गया था। और ये कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें दी गई थी। कितना? 71 और 147, ये दोनों अलग अलग दी गई थी। लोग जैसे अभी विधानसभा और लोकसभा है, तो ऐसे ही 71 शायद लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 147 सीट। पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था, यानी इसका हस्ताक्षर किया गया था। इसमें गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किया था, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी आर गोपालाचारी ने हस्ताक्षर किया था पूना पैक्ट में, लेकिन गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने की थी, जबकि दलित वर्गों का संघ इसे अंबेडकर ने स्थापित किया था। दलित वर्गों का संघ अंबेडकर ने स्थापित किया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था पटना में 1934। 1937 में आम चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त था 5 प्रांतों में। ये प्रांत कौन कौन थे? मुंबई, असम, पंजाब में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, जबकि कहाँ कहाँ नहीं मिला था? मुंबई में, असम, पंजाब में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था और बहुमत 5 प्रांतों में था। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में 37 में बनाई थी। भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी और प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया और कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई। 1937 का जब चुनाव हुआ था तो यूपी में जो गठित हुआ था मंत्रिमंडल, उसमें वित्त विभाग जो है वह रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, जब वही विवाद हुआ था। देशी रियासतों के राजवाड़ों का भारतीय संघ के रूप में विलय सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। देशी रियासतों के राजवाड़ों का भारतीय संघ के रूप में विलय सरदार पटेल के नेतृत्व में।
26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। 26 अक्टूबर 1947 को। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका समय क्या था, आगमन क्या था, वेदों का अर्थ क्या है, कुल वेद 4 हैं, वर्णन, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषद, इनका वर्णन पढ़ेंगे। और राजनीतिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन इनका कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को हम पढ़ेंगे। तो हम वैदिक सभ्यता के मतलब वैदिक सभ्यता का समय क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं वैदिक सभ्यता का समय क्या था। वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC तक, वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC तक मानी जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया वैदिक सभ्यता को, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय 1500 BC से 1000 BC तक था। ऋग वैदिक काल का जो समय था 1500 BC से 1000 BC तक था। उत्तर वैदिक काल का समय जो था 1000 BC से 600 BC तक था। उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 BC से 600 BC तक। ऋग वैदिक काल का समय 1500 BC से 1000 BC तक। आर्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्य क्या थे, स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, उत्तम मानते थे। ये उत्तम थे, उच्च वर्ग के थे, कुलीन थे, इन्हें आर्य कहा गया। अनार्य निम्न वर्ग में आते थे, इन्हें निम्न कुल का माना गया। आर्यों का जो आगमन था वो आगमन में विवाद है। कैसा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्यों का आगमन हुआ वो भारत में आर्कटिक क्षेत्र से हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यों का जो आगमन हुआ है भारत में आर्कटिक क्षेत्र से हुआ है। बाल गंगाधर की जो पुस्तक थी आर्यन थ्योरी आर्कटिक होम ऑफ थ्योरी, आर्यन थ्योरी या आर्कटिक होम ऑफ थ्योरी, आर्यन थ्योरी आर्कटिक होम ऑफ थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक में बताया गया है कि आर्यों का आगमन जो था भारत में आर्कटिक क्षेत्र से हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला के अनुसार बताया आर्यों का आगमन कैसा हुआ कि आर्यों का आगमन भारत में जम्मू एवं कश्मीर से हुआ। डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला ने बताया कि आर्यों का आगमन जो हुआ जम्मू एवं कश्मीर से हुआ। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर इंटरव्यू में पूछते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ। ये इंटरव्यू वगैरह में सही पूछते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्यों का आगमन हुआ भारत में तिब्बत से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला ने बताया कि आर्यों का आगमन भारत के जम्मू कश्मीर से हुआ। बाल गंगाधर तिलक की किताब थी यानी पुस्तक थी उस आर्यन थ्योरी या आर्कटिक होम ऑफ थ्योरी, इसमें बताया कि आर्यों का जो आगमन हुआ आर्कटिक क्षेत्र से हुआ। पेंका के अनुसार बताया कि आर्यों का जो आगमन है भारत में जर्मनी से हुआ है। आर्यों का जो आगमन हुआ भारत में जर्मनी से हुआ है पेंका के अनुसार। यानी आर्यों के जो आगमन हुए उसमें कई विवाद थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बताया कि आर्कटिक क्षेत्र से हुआ, उनकी पुस्तक आर्यन थ्योरी आर्कटिक होम ऑफ थ्योरी से। लक्ष्मीधर कल्ला के अनुसार बताया जम्मू कश्मीर से हुआ। मैक्स मूलर बताया कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। दयानंद सरस्वती के अनुसार हुआ तिब्बत से हुआ आर्यों का आगमन। पेंका के अनुसार हुआ कि जर्मनी से आर्यों का आगमन हुआ। लेकिन सही तरीके से मैक्स मूलर के अनुसार जो माना गया वो आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ, यही सही। फिर एक अभिलेख आता है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख जो है तुर्की का है, 1400 BC में आया। वैदिक देवताओं का नाम इसमें मिला बोगाज कोई में। इंद्र, मित्र, नासत्य, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, बोगाज कोई अभिलेख में। तुर्की 1400 BC में वैदिक देवताओं का नाम मिला इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त संध्यो प्रदेश यानी पंजाब में था। सप्त संध्यो प्रदेश यानी पंजाब में था। बोगाज कोई अभिलेख जो कि तुर्की में था, तुर्क और 1400 BC वैदिक देवताओं का नाम वहाँ मिला। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण मिला। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान जो कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में बताया गया। सिंधु नदी पर सप्त संध्यो प्रदेश में माना गया। पंजाब 5 नदी से बना था प्लस 2 नदी एक्स्ट्रा जुड़ी थी। वेद के बारे में जानते हैं, वेद क्या है। वेद जो है विद शब्द से बना है, विद,
और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानकारी। वैदिक संस्कृति भाषा थी वेद की, 2 प्रकार से थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृति। पुरातत्वविद यानी प्राचीन, तत्व मतलब वस्तुविद माने ज्ञानी। पुरातत्वविद के अनुसार संकलनकर्ता इसके थे वेद के वेदव्यास। वेदों को अपुरुषेय कहा गया, अपुरुषेय कहा गया वेदों को। 4 वेद बताया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को वेद त्रय यानी त्रिवेद कहा गया, प्रथम स्थान दिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद या वेद त्रयी कहा गया, त्रिवेद कहा गया, प्रथम स्थान दिया गया। और चौथा था अथर्ववेद। अब ऋग्वेद पढ़ते हैं। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। ऋग्वेद पुराना, बहुत पुराना लिखित ग्रंथ माना गया ऋग्वेद को। इसको जो पाठ करते थे उनको होत्रा या होत्री बोलते थे। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्रा या होत्री बोला जाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। 1 से 10 मंडल को नवीन मंडल कहा गया, 2 से 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा गया, 8 से 9 मंडल को मिश्रित कहा गया। यानी 1 और 10, पहला और 10वें मंडल को नवीन बोला गया, 2 और 7 को मतलब 2 और 7 मंडल को प्राचीनतम बोला गया, 8 और 9 को मिश्रित बोला गया। अब दूसरा मंडल में देखो क्या कहा गया है, गृत समद ऋषि। दूसरा जो मंडल है उसमें गृत समद ऋषि, आर्य और अनार्य का वर्णन है। गृत समद ऋषि, आर्य और अनार्य का वर्णन है दूसरे मंडल में। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि, गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र का मतलब हो तीसरे मंडल में हुआ। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र था भगवान सूर्य को समर्पित था तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में ऋग्वेद के बताया गया वामदेव और कृषि की बात कही गई चौथे मंडल में। 5वें मंडल में अत्रि, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया। 5वें मंडल में अत्रि और सामाजिक और धार्मिक जीवन। 6ठे मंडल में भरद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया। 5वें मंडल में अत्रि ऋषि के बारे में बताया गया। 6ठे मंडल में भरद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया। ऋषियों की वंशावली क्या थी 6ठे मंडल में बताया गया। 7वें मंडल में गुरु वशिष्ठ के बारे में बताया गया। 10 राजाओं का युद्ध बताया गया 7वें मंडल में। 8वें मंडल मिश्रित था। 9वें मंडल में सोम, वनस्पति देवता और मिश्रित बताया गया। सोम देवता और वनस्पति देवता मिश्रित था 9वां मंडल। 9वें मंडल मतलब 10वां मंडल जो है वर्ण व्यवस्था यानी नदी, सूक्त आदि मतलब था 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था बताया गया, नदी, सूक्त आदि बताया गया 10वें मंडल में। 1028 मंत्र हैं पूरा ऋग्वेद में। 1028 मंत्र यानी सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र या सूक्त हैं। शाकल ऋग्वेद में 1017 सूक्त है शाकल। बाल ऋग के ऋग्वेद में 11 सूक्त हैं। बाल ऋग का शाकल का 1017 है, बाल ऋग का 11 सूक्त है। 1028 सूक्त कुल हैं ऋग्वेद में। श्लोक यानी मंत्र कुल 10,552 है। ऋग्वेद में कुल श्लोक या मंत्र 10,552 है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है जो कि चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो कि चिकित्सा से संबंधित है। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित ग्रंथ है। इसके जो पाठ करने वाले हैं उन्हें अध्यवर्य कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अध्यवर्य कहते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। विषय जो है युद्ध है। उपवेद धनुर्वेद है जो कि युद्ध से संबंधित है। इसके विषय में है युद्ध है। प्राथमिक विषय जो है विषय में यज्ञ और युद्ध है। 2 भाग है यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में पाया जाता है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया है वह है यजुर्वेद। 15 दिन का काला, कृष्ण यजुर्वेद को 15 दिन का काला कहते हैं, काला कलर। दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद। 2 भाग में बटे थे ना। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में पाया गया और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में पाया जाता है। पद्य में 15 दिन का सफ़ेद या उजला होता है और कृष्ण यजुर्वेद 15 दिन का काला होता है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया वो है यजुर्वेद। फिर अब हम पढ़ेंगे तो तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है माधुर्य, मधुर या लय। संगीत की पुस्तक सामवेद को कहते हैं और सामवेद को पाठ करने वाले को उद्गाता या उद्गाती कहते हैं। भारतीय संस्कृत की जननी सामवेद को कहते हैं। इसमें पहली बार 7 सुरों का वर्णन मिलता है सामवेद में।
शा रे गा मा पा ध नी शा। शा रे गा मा पा ध नी। ये 7 प्रकार के सुरों का वर्णन मिलता है सामवेद में। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जो संगीत से रिलेटेड है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है, संगीतमय, केवल कुछ ही सूक्त अलग हैं इसके। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद जो कि संगीतमय है, केवल कुछ ही सूक्त हैं जो सामवेद के अलग हैं। पहली बार भूकंप और अकाल का लिखित साक्ष्य सामवेद में मिलता है। भूकंप और अकाल का लिखित साक्ष्य जो मिलता है भूकंप अकाल का, वो सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद अब पढ़ते हैं। अथर्ववेद जो है अंतिम वेद है, वेदों का अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को पाठ करने वाले को अध्र्वांग या ब्रह्मा कहते हैं। 2 ऋषि होते हैं, अथर्वा ऋषि और अंग ऋषि, इसीलिए अथर्वांग या ब्रह्मा कहते हैं अथर्ववेद को पढ़ने वाले को। इसका संबंध समाज की सारी बुराइयों से है, जिसे काला जादू बोलते हैं। लोकप्रियतमा न्यायताओं और जादू का वर्णन है अथर्ववेद में। लोकप्रियतमान्यताओं और जादू का वर्णन है अथर्ववेद में। जादू मंत्र, चिकित्सा और जादू की प्रारंभिक परंपराओं को शामिल करता है, जो अन्य इंडो यूरोपीय साहित्य में समान है। अन्य इंडो यूरोपीय साहित्य में समान है। इसमें स्वयंवर प्रणाली का पहली बार उल्लेख हुआ अथर्ववेद में। इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसका उपवेद है शिल्पवेद। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, गद्य में लिखा गया। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे ऐत्रेय और कौशिकीय थे, ये ग्रंथ था। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे शतपथ और तैत्तिरीय थे ब्राह्मण, ये भी ग्रंथ था। सामवेद का जो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ था वो पंचविश जैमिनीय खडविश था। अथर्ववेद गोपथ था। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था गोपथ था। सामवेद का जो था पंचविश जैमिनीय खडविश, इसके 3 नाम थे, पंचविश जैमिनीय या खडविश। ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे शतपथ और तैत्तिरीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐत्रेय और कौशिकीय। आरण्यक के बारे में पढ़ते हैं। आरण्यक जो था, आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। जंगल में ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसे आरण्यक कहते हैं। प्रमुख विषय इसमें थे रहस्यवाद, ध्यान और ज्ञान। रहस्यवाद, ध्यान और ज्ञान आरण्यक में बताए गए। कुल आरण्यक 7 थे। ऋग्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ होते थे ऐत्रेय और कौशिकीय। ऋग्वेद के जो आरण्यक होते थे ऐत्रेय और कौशिकीय थे, और ब्राह्मण ग्रंथ जो थे ऐत्रेय और कौशिकीय थे। यजुर्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ थे शतपथ और तैत्तिरीय थे, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे शतपथ और तैत्तिरीय थे। सामवेद के जो आरण्यक ग्रंथ थे पंचविश जैमिनीय खडविश थे, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो थे पंचविश जैमिनीय और खडविश थे। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं था, कोई आरण्यक नहीं है अथर्ववेद का, लेकिन अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है। अब उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद एक दार्शनिक पाठ है उपनिषद, जो ज्ञान और विश्वास की खोज पर केंद्रित करता है। उपनिषद दार्शनिक पाठ है जो ज्ञान और विश्वास की खोज पर केंद्रित करते हैं। उपनिषद, इसे वेदांता यानी उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अंत में लिखा गया उपनिषद, इसलिए इसे वेदांता कहते हैं। वेद के अंत में लिखा गया उपनिषद, सबसे अंत में लिखा गया उपनिषद, इसलिए उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक, षड मतलब होता है बैठना। गुरु के पास ज्ञान के लिए निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाया। कुल उपनिषद 108 हैं। 108 हैं कुल उपनिषद। मुक्तो उपनिषद के अनुसार, मतलब कुल उपनिषद की संख्या 108 है मुक्तो उपनिषद के अनुसार। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद में पाया गया, और मुक्तो उपनिषद के अनुसार कुल उपनिषद 108 हैं, और मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद भी दिए गए थे। यम और नचिकेता का आख्यान जो था कठोप उपनिषद में था। यम और नचिकेता का आख्यान कठोप उपनिषद में था। पहली बार पुनर्जन्म का विचार बृहदारण्यक उपनिषद में था। पहली बार पुनर्जन्म का विचार जो था बृहदारण्यक उपनिषद में था। ईशा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, केन उपनिषद,
यम और नचिकेता का आख्यान कठोपनिषद में था। पहली बार पुनर्जन्म का विचार बृहदारण्यक उपनिषद था। ईशा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, केन उपनिषद, ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद में थे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, पहले वेद फिर ब्राह्मण, आरण्यक फिर उपनिषद, इसके क्रम थे। ऋग वैदिक काल का जो समाज था उसके बारे में देखते हैं। लौकिक संस्कृति भी कहते थे ऋग वैदिक संस्कृति को। ऋग वैदिक कालीन समाज पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी ऋग वैदिक काल में। महिलाएं समिति और विदथ में भाग लेती थी। समिति और विदथ में भी भाग लेती थी महिलाएं ऋग वैदिक काल में। सती प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनर्विवाह था, बहुविवाह था, पुरुषों का कुलीन वर्ग यानी कम, मतलब सामान्यतः एक पत्नी रखते थे पुरुषों के कुलीन वर्ग जो थे। नियोग प्रथा थी। बच्चे प्राप्त करने के लिए संबंध देवर, ज्येष्ठ, ऋषि मुनि से पति की इच्छा से मतलब ये संबंध बनाते थे। नियोग प्रथा जो थे बच्चे प्राप्त करने के लिए पत्नी की इच्छा से पति जो है बच्चे प्राप्त करने के लिए संबंध देवर, ज्येष्ठ, ऋषि मुनि से पति की इच्छा से बनाते थे। नियोग प्रथा था। दास प्रथा भी था। आभूषण पुरुष और महिला दोनों पहनते थे आभूषण। मनोरंजन चतुरंग का खेल यानी पाशा, रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, ये सब ये मनोरंजन में करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करते थे, पाशा खेलते थे, चतुरंग का खेल भी खेलते। चतुरंग में पाशा, रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार भी आते थे। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते थे। वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक समय में समाज दो वर्ग में बटा था। इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी प्रारंभिक समय में समाज दो वर्ग में बटा था, आर्य और अनार्य में। आर्य उत्तम श्रेष्ठ में आते थे, अनार्य निम्न में आते थे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, बिल्कुल था ऋग वैदिक काल में। अपाला, घोषा, विश्वेश्वरा, ये सब ऋग वैदिक काल की महिलाएं थी जो शिक्षा प्राप्त की थी। ऋग्वेद के अंत में समाज 4 वर्गों में बटा। पहली बार उल्लेख इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला। ऋग्वेद के अंत में समाज 4 वर्णों में बट गया। पहली बार उल्लेख इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला। ब्राह्मण धर्म और शिक्षा का काम करता था। क्षत्रिय सुरक्षा और युद्ध करता था। वैश्य व्यापार करता था। शूद्र तीनों वर्ण की सेवा करता था। उत्पत्ति आदि पुरुष से हुई, कहते हैं सब आदि पुरुष से हुई। ब्राह्मण मुख से हुए, ब्रह्मा के मुख से यानी आदि पुरुष। क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघों से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से हुआ। ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या था? राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय व्यवस्था पर आधारित थी यानी समानता थी। राजा युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था। जो राजा था यानी कबीले का नेतृत्व करता था युद्ध में, कबीलों की सुरक्षा करता था। नियुक्त राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, समिति के द्वारा नियुक्त किए जाते थे राजा। इसमें जो ऋग वैदिक काल में आर्य और अनार्य थे उनको रंग के आधार पर भी बताया गया था। और प्रशासनिक इकाई क्या होती थी ऋग वैदिक काल की? प्रशासनिक इकाई थी, सबसे पहला होता था कुल, ग्राम, 20 जन। सबसे छोटा था कुल। कुल को मुख्य और कुल के मुखिया को कुलापा कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। 20 के मुखिया को विस्पति कहते थे और जन के मुखिया को राजन कहते थे। सबसे बड़ा राजा होता था, तब 20 होता था, विस्पति इसके मुखिया होते थे। फिर ग्राम होता था, इसके मुखिया ग्रामणी होते थे। फिर इससे छोटा जो होता था कुल होता था, इसके मुखिया कुलापा होते थे। ये प्रशासनिक इकाई थी यानी कुल, ग्राम, 20 जन। ऋग वैदिक काल में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं है। ऋग वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं है। वैदिक समितियां जो थी, सभा, समिति। बड़े प्रजापति की 2 पुत्रियों को सभा समिति कहते थे। बड़े प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति कहलाती थी। छोटे स्तर पर जो कार्य होते थे विदथ और गण करते थे। छोटे स्तर पर जो कार्य होते थे विदथ और गण करते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, सभा और समिति, ये तीनों राजा की सहायता के लिए होते थे। राजा की सहायता को राजा को बलि नामक कर दिया जाता था जो कि स्वैच्छिक था यानी स्वेच्छा के अनुसार ही देते थे लोग।
ऋग वैदिक आर्य सेना में रथों और घोड़ों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते थे। ऋग वैदिक काल में आर्य जो होते थे सेना में रथ और घोड़ों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते थे। वैदिक काल में युद्ध का कारण जो होता था पशुओं के लिए होता था, स्पेशल गाय के लिए। सबसे पवित्र पशु थे गाय। उपजाऊ भूमि के लिए होता था। वैदिक काल में जो युद्ध होता था पशुओं के लिए यानी गाय के लिए और उपजाऊ भूमि के लिए होता था। ऋग वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध हुआ। उसमें हुआ भरत कबीला और 5 आर्य के साथ और 5 अनार्य कबीला के साथ। यानी भरत कबीला था और 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे। इनके दोनों के बीच में 10 राजाओं का युद्ध होता था। भरत कबीला का जो नेता था वो सुदास था और 5 आर्य 5 अनार्य। 5 आर्य में पुरोहित विश्वामित्र थे। 5 आर्य में, आर्य मतलब बड़ों में, विश्वामित्र थे, अनु थे, दुह थे, मधु, पुरु, तुवर्ष। अनु, दुह, मधु, पुरुष, तुवर्ष और पुरोहित थे विश्वामित्र। वे 5 हो गए आर्य। 5 अनार्य अनिल, पक्ष, विषाणी, शलापस, शिबी। अनिल, पक्ष, विषाणी, शलापस, शिबी। ये 5 आर्य और 5 अनार्य मिलकर के 10 राजा, मतलब इधर थे भरत कबीला अकेला इधर था, उसका नेता था सुदास। विजेता लेकिन भरत कबीला हुआ। पुरोहित वशिष्ठ बने भरत कबीले के। ये युद्ध पंजाब में हुआ था, परुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था और इसमें विजेता भरत कबीला हुए थे, यानी उसके पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग वैदिक काल का आप धार्मिक जीवन देखते हैं। धार्मिक जीवन बहुदेववाद और प्रकृति की पूजा थी। बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता इंद्र यानी पुरंदर इनका नाम था, इंद्र थे इनके प्रमुख देवता। 33 देवता 3 भाग, 33 कोटि, मतलब 33 देवता के 3 भाग में 33 कोटि के पूजा करते थे। अंतरिक्ष यानी आकाश के देवता में रहते थे इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य। ये अंतरिक्ष के देवता थे, इनकी पूजा करते थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता की पूजा करते थे। आकाशीय देवता वरुण, सूर्य, आदित्य, ये आकाश के देवता की पूजा करते थे। आर्य प्रमुखता प्रकृति की पूजा किया करते थे। आर्य वह मंदिरों में पूजा नहीं करते थे। आर्य जो थे मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, खुले में यज्ञ करते थे। आर्य खुले में आर्य यज्ञ करते थे। पुरंदर यानी सोम रस पीने वाला, सोमापा, पुरंदर को सोमापा भी कहा गया। सोम रस पीने वाला, किला तोड़ने वाला पुरंदर को। इंद्र को देवताओं के राजा और गरज करते थे जो उन्हें देवताओं के राजा कहा गया, यानी बारिश के देवता इंद्र को कहा गया। इंद्र को यानी पुरंदर यानी इंद्र को ही पुरंदर। इंद्र देवताओं के राजा थे, गरजते थे, बारिश के देवता थे। सोम रस पीने वाला, सोमापा, किला तोड़ने वाला। 250 मंत्र थे इसके, 250 मंत्र थे इंद्र के। अग्नि के देवता के लिए 200 मंत्र थे। अग्नि के लिए जल के देवता यानी वरुण यानी जल के देवता के लिए 30 मंत्र थे। यम मृत्यु के देवता थे। धौंस जो थे स्वर्ग के देवता थे। अश्वन युद्ध और उर्वरता के जुड़वा देवता थे अश्वन। विष्णु परोपकारी देवता थे। सोम पौधों के देवता थे। पूषण जंगल के रास्तों, चरवाहों और मवेशियों के देवता थे। पूषण जो थे जंगल के रास्तों, चरवाहों और मवेशियों के देवता थे। मरुतस तूफान के देवता थे। महिला देवी सावित्री, ये महिला इनकी जो देवियां थी महिलाओं में सावित्री थी, शौर्य देवती इनको कहते थे। अदिति अनंत काल की देवी थी। उषा भोर की देवी थी। पृथ्वी की देवी थी। निरृति मृत्यु की देवी थी। अर्ध देवता यानी अर्ध देवता या देवी अप्सराएं भगवान की स्वामिनी। गंधर्व दिव्य संगीतकार। आर्यमन संधि और विवाह के संरक्षक, ये अर्ध देवता होते थे। आर्यमन, गंधर्व, अप्सराएं को भगवान की स्वामिनी कहते थे। गंधर्व को दिव्य संगीतकार कहते थे। आर्यमन को संधि और विवाह के संरक्षक कहते थे। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्तर वैदिक काल के ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। उत्तर वैदिक काल इसका समय 1000 BC से 600 BC तक था। धर्म प्राकृतिक लेकिन यज्ञ को ज़्यादा महत्व देते थे। देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे।
मोक्ष परिकल्पना था, परिवार संयुक्त था, पूजा यज्ञ पर अधिक ध्यान, योजना, पूजा पाठ सबसे ज़्यादा ध्यान, गोत्र व्यवस्था एक ही गोत्र में शादी वर्जित था, आश्रम व्यवस्था था, उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद 1000 BC से 600 BC तक था, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 1000 BC से 600 BC तक था, यानी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद था, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद थे। आश्रम व्यवस्था जवालो उपनिषद में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जवालो उपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य 5 से 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी 50 से 100 वर्ष तक सर्वाधिक प्रचलित था आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो थी, स्त्रियों को मैत्रायणी संहिता में तुलना जुआ शराब से किया गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों को मैत्रायणी संहिता में तुलना जो किया गया जुआ शराब से किया गया। गिरावट थी लेकिन फिर भी अच्छी थी, स्त्रियों की दशा जो थी गिरावट में थी लेकिन फिर भी अच्छे थे। विवाह अनिवार्य था, बाल विवाह अंतिम समय में आ जाता था, बाल विवाह अंतिम समय में आता था। विधवा विवाह भी था, अंतरवर्णीय विवाह था, आप दूसरे जाति में कर सकते हैं। दहेज प्रथा था, नियोग प्रथा भी था, सती प्रथा नहीं था। स्त्रियों को मैत्रायणी संहिता में तुलना जो स्त्रियों की गई, मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब जैसी खाद्य वस्तुओं से स्त्रियों की तुलना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र परिवार का रक्षक और पुत्री दुखों का कारण। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक काल में बताया गया कि पुत्र परिवार का रक्षक है और पुत्री दुखों का कारण है। स्त्री शिक्षा हाँ, लेकिन व्यक्त करने का अधिकार नहीं था, यानी स्त्री शिक्षा थी लेकिन आप व्यक्त नहीं कर सकते थे उत्तर वैदिक काल में। उदाहरण इसके थे बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें गार्गी को चुप रहने का आदेश दिया जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था उपस्थित था लेकिन कठोर नहीं था। आभूषण दोनों पहनते थे, सोना और सोने को निष्क कहते थे उत्तर वैदिक काल में, महिला पुरुष दोनों पहनते थे। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते थे। पर्दा प्रथा नहीं था। वर्ण व्यवस्था हाँ, वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। राजा का पद वंशानुगत होता था उत्तर वैदिक काल में। राजा बलि नामक कर वसूलने लगा था। बलि पर वसूली के लिए भागदुग्ध नामक अधिकारी भी नियुक्त होते थे। बलि कर वसूलने के लिए भागदुग्ध नामक अधिकारी जो थे, उनका नाम भागदुग्ध नामक अधिकारी थे, ये बलि कर वसूलते थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक नदियाँ क्या थी? 31 नदी थी। ऋग्वेद में 25 नदी, ऋग्वेद में 25 नदी 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलती है। ऋग्वेद में 25 नदी थी जो 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलती है। वैदिक नदियाँ टोटल 31 थी और ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख था। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल बताता है। सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी में, सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई है। पवित्र नदी सरस्वती थी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई। वैदिक काल में नदियों के नाम थे वितस्ता, जो कि झेलम नदी अब कहते हैं, परुषणी जो कि अब रावी नदी को कहते हैं, पहले चेनाब को पहले अस्किनी कहते थे, रेवा को अब नर्मदा कहते हैं, शतुद्री को अब सतलज कहते हैं, विपाशा को ब्यास कहते हैं, अब सदानीरा को गंडक अब कहते हैं, कुंभा को काबुल अब कहते हैं, काबुल नदी। कुर्मों को कुर्रम यानी अफगानिस्तान में कुर्रम नदी है, कुर्मों को अब बोलते हैं। सिंधा, पहले सिंधु नदी को सिंधा बोलते थे, अब सिंधु बोलते हैं। उर्णावती, उन्नावती नदी अब कहते हैं, पहले उर्णावती कहते थे। सुआस पहले भी कहते हैं, सुआस अब भी कहते हैं। हिरण्या को पहले भी नदी कहते थे, आज भी हिरण्या कहते हैं। अब वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेद अध्ययन में सहायक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। वेद के अध्ययन में जो सहायक ग्रंथ होते हैं उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग के प्रकार 6 हैं। शिक्षा, वेदों की नासिका को शिक्षा कहते हैं। कल्प यानी वेदों की जो नासिका मतलब नाक, शिक्षा को वेद की नाक कहते हैं। कल्प, वेद के आँख कहते हैं। कल्प को वेद का हाथ कहते हैं, कल्प को। व्याकरण वेदों का मुख कहते हैं। निरुक्त वेदों का कान कहते हैं। छंदस वेदों के पैर कहते हैं। ज्योतिष को वेदों की आँख कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष, ये सब वेदांग के 6 थे। शिक्षा को नासिका कहते हैं, कल्प को हाथ कहते हैं, व्याकरण को मुख कहते हैं, निरुक्त को कान कहते हैं, छंदस को पैर कहते हैं, ज्योतिष को आँख कहते हैं। वेदांग के शिक्षा,
वेदों के स्वर वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा जिससे मिलती थी वह शिक्षा थी। वेदों के स्वर वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा जिससे मिलती थी वह शिक्षा है। प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य के अनुसार, प्राचीनतम जो साहित्य है प्रातिशाख्य। कल्पसूत्र के बारे में क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को कल्पसूत्र में लिखा गया। कल्प को ही सूत्र साहित्य कहा गया। कुल 4 भाग थे कल्पसूत्र के। धर्मसूत्र, धर्मसूत्र में बताया गया वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून सूत्र में मिलते हैं। वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून धर्मसूत्र में मिलते हैं। इसमें एक एक पंक्ति में श्लोक मिलते हैं धर्मसूत्र में। इसी धर्मसूत्र पर आगे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। गृह सूत्र, व्यक्ति और परिवार से संबंधित व्यक्तियों और कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है गृह सूत्र में। स्त्रोत सूत्र में, इस सूत्र में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्मकांड दिए गए। स्त्रोत सूत्र में। शुल्ल सूत्र में, इसका अर्थ होता है शुल्ल का रस्सी। इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि हवन कुंड बताई गई है। भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ शुल्ल सूत्र है। भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है शुल्ल सूत्र। व्याकरण, वेदों में प्रयुक्त की गई संस्कृत व्याकरण का सरलीकरण व्याकरण में किया गया। संबंधित ग्रंथ था पाणिनि का अष्टाध्यायी। ज्योतिष, संबंधित ग्रंथ था लगध मुनि का वेदांग यानी ज्योतिष। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। शुभ अशुभ तथा वैदिक यज्ञों में कर्मकांडों के शुभ अशुभ फलों के प्रभाव को जानने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था ज्योतिष में। निरुक्त, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त कहलाती थी। यह संबंधित ग्रंथ निघंटु था। छंद, वैदिक साहित्यों के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का उल्लेख हुआ। संबंधित ग्रंथ थे पिंगल मुनि का छंद सूत्र। शिक्षा, रचयिता यानी विकास। शिक्षा पाणिनि कात्यायन यानी अष्टाध्यायी का पाणिनि कात्यायन, ये दोनों में शिक्षा के बारे में बताया गया। इसका विकास हुआ। अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण बताया गया। निघंटु यास्क का था निघंटु, ये निरुक्त में बताया गया निरुक्त को। ज्योतिष को लगध आर्यभट्ट वाराहमिहिर ने ज्योतिष के बारे में विकास हुआ। पिंगल मुनि छंद को बताया। गौतम बौधायन आपस्तंभ एक कल्प को बताया। पाणिनि कात्यायन एक थे रचयिता थे, इन्होंने शिक्षा की रचना की। अष्टाध्यायी यानी पाणिनि जो रचना थी व्याकरण के अष्टाध्यायी ने रचना की। निघंटु यास्क जो थे निरुक्त की रचना की। लगध निघंटु यानी यास्क ये लगध निरुक्त की रचना की। लगध मुनि आर्यभट्ट वाराहमिहिर ज्योतिष की मतलब रचयिता थे। पिंगल मुनि छंद के। गौतम बौधायन आपस्तंभ कल्प के थे। स्मृतियाँ, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ को स्मृतियाँ कहा गया। अधिकांशतः ये पद्य में लिखी गई थी। स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, देवल। मनुस्मृति का जो समय था 200 ईसा पूर्व से था। याज्ञवल्क का 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक था। नारद का 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक था। पाराशर का 300 से 500, बृहस्पति का 300 से 500, कात्यायन का 400 से 600, देवल का पूर्व मध्यकाल का था। पुराण, शाब्दिक अर्थ पुराण का है प्राचीन आख्यान पुराण का। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 थी। इसके प्रमुख जो थे वायु थे, मत्स्य थे, विष्णु, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्केंड पुराण, ये पुराण थे सारे। इसके प्रमुख पुराण थे वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत, मार्केंड, इनके प्रमुख पुराण थे। पुराणों की संख्या 18 थी। महर्षि लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा ने संकलन किया था। इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। मत्स्य अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन था। पुराण मत्स्य और वायु सबसे प्राचीन पुराण था। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की शताब्दी और 4वीं शताब्दी में लिखे गए पुराण। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल समाप्त हुआ।